हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आ गई हूं जिसका नाम है साइक्लामेन यूरोपियम। तो इसका जो कॉमन नेम है दैट इज सॉ ब्रेड एंड जो फैमिली से ये बिलोंग करता है दैट इज प्रीमोलेसी। तो दिस इज अ प्लांट किंगडम रेमेडी और ज़्यादातर स्पेशली एक फीमेल रेमेडी ही बोला जा सकता है। जैसे कि पल्साटिला मैंने बहुत पहले बताया था पल्साटिला मेडिसिन के बारे में, तो जस्ट उसके ऑपोजिट है ये साइक्लामेन। जित कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये थोड़े ऑपोजिट है टू पल्साटिला। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं इसके स्पेयर ऑफ एक्शन पे। तो मतलब कि ये मेडिसिन कौन कौन से सिस्टम और ऑर्गन्स में काम करता है। तो ये काम करता है हेड पे, आईज पे, माउथ में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे काम करता है, एक्सट्रीमिटीज एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करता है। तो चलिए फिर हम इनके थोड़े से मेंटल सिम्टम के बारे में जानते हैं। तो इनका जो मेंटल सिम्टम ऐसा है कि लॉट्स ऑफ सप्रेशंस, गिल्टी वाले फीलिंग इनके अंदर एकदम भरा हुआ रहता है। इनको कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट फील नहीं होता। इनको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि मैंने कुछ गलती कर लिया या फिर मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं उठाया। तो ये सारे चीज़ें इनके अंदर वो सप्रेशन एंड गिल्टी वाले फीलिंग होते जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा किसी से बाहर बात नहीं करते, ना ही सोशल कॉन्टेक्ट्स रखते हैं, ना ही कोई किसी से भी कॉन्टेक्ट्स नहीं रखते। ये मतलब वैसे भी सोशली और वैसे भी वो अगर रहते भी हैं तो अलोन इनको रहना बहुत पसंद है, किसी से बात करना पसंद नहीं है और ज़्यादातर स्ट्रेंजर से तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये थे इनके मेंटल सिम्टम्स के बारे में। देन हम चलते हैं इसके डिजीज सिम्टम में। तो डिजीज सिम्टम में पहले हम आते हैं हेड पे। तो हेड में अगर देखा जाए तो हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है एंड ज़्यादातर एक्चुअली ये एनीमिक पेशेंट होते हैं, तो उसके कारण भी हेडेक होते हैं। इनको बीच बीच में इनके बढ़ जाते हैं। मतलब अगर इनको एनीमिया के जितने अगर सिम्टम्स इनके आते हैं तो उस टाइम पे इनको हेडेक भी रहता है। देन हम अगर आईज में आएंगे तो डिम विजन रहता है एंड हमेशा इनके आंखों के सामने एक ऐसा फील रहेगा कि एक ग्लिटरी काइंड ऑफ कुछ आएंगे सामने, तो वैसे इनका एक विजन रहता है आईज का सिम्टम। माउथ में देखेंगे तो इनको सारे चीजें, इनको जो टेस्ट इनका जो रहता है वो जो भी खाते हैं इनको एक सॉल्टी वाला फील रहता है। एंड देन अगर हम चलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, तो ऐसा है कि नोजिया वाला फीलिंग इनको हमेशा लगा रहता है। नोजिया के साथ साथ हेडेक भी इनको रहता है। गैस्ट्राइटिस के प्रॉब्लम्स भी इनके अंदर रहता है। देन फिर हम अगर एक्सट्रीमिटीज में चलेंगे तो इनका ऐसा है कि जो फीट के जो सोल हैं और नीचे जो फीट के हील्स हैं, तो वहाँ पे एक बर्निंग पेन रहता है। तो बर्निंग पेन के कारण ऐसा रहता है कि पेशेंट जो है वो ढंग से खड़े नहीं हो पाएंगे, चलना फिरना भी इनसे थोड़ा तकलीफ होता है इनको। तो ऐसा रहता है इनका एक्सट्रीमिटीज। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलेंगे तो इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत डिस्टर्ब रहता है। और जैसे हमने पल्साटिला में पढ़ा था कि इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इनका जो फ्लोज रहते हैं वो सब चीज़ें बहुत लेट में होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में रहता है। लेकिन यहाँ साइक्लामेन में ऐसा है कि इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है तो इसका जो फ्लो है इनका बहुत ज़्यादा, बहुत लाइक बहुत टू अर्ली रहता है। और जो फ्लो भी होता है तो वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसा इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में है। तो फ्रेंड्स, और इसके बाद अगर हम मोडेलिटीज़ पे चलते हैं तो मोडेलिटीज़ में इनको थोड़े ओपन एयर हो गया या फिर कोल्ड वेदर हो गए, तो इसमें इनको थोड़े से तकलीफ रहता है। स्पेशली इन कोल्ड वेदर हो गया, कोल्ड एयर हो गया, फिर खाने पीने में अगर थोड़े से कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड फूड ये अगर ऐड कर रहे हैं तो इनको रहता है। और नाइट के टाइम पे बहुत ज़्यादा इनका जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनका हमेशा जो लुक रहता है ना फेस का, ये एक पेल लुक रहता है, क्योंकि
इनका अगर बोला जाए तो ये पूरे तरीके से एनीमिक होते हैं, इनका एक वो टेंडेंसी ही है अगर बोला जाए तो। एंड ये हो गए इनके एग्रावेशन। एंड एमिलोरेशन में अगर चलेंगे तो एमिलोरेशन में वार्म एयर, मतलब थोड़ा सा एक जो वार्म काइंड ऑफ वेदर होता है या फिर वार्म रूम में है तो इनको पसंद है वो चीज़। और जैसे चलना फिरना कर रहे हैं तो भी इनको थोड़ा अच्छा लगता है, इनको रिलीफ लगता है। तो ये हो गया इनका एमिलोरेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स मैंने कवर कर लिया है साइक्लामेन के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे एक नया टॉपिक लेकर के। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।